नमस्कार। स्वागत है आपका शकुंतलम म्यूजिक हाउस में। आज जैसा कि 9 अगस्त 2023 है, मुझे विश्वास है आपने कल का मैटर जरूर सुना होगा, देखा भी होगा, बट मुझे बताया नहीं कि आपको लगा कैसा मैटर। चलिए मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं आपको। कल हमने देखा था सप्तक किसे कहते हैं, मतलब सप्तक में स्वर कितने होते हैं, हाउ मेनी नोट्स इन अ पिच। मैंने आपको बताया था एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं, जिसमें 7 स्वर कोमल 7 स्वर शुद्ध होते हैं, 4 स्वर कोमल होते हैं और 1 स्वर तीव्र होता है। आज हम समझेंगे, एक हमारी कल लास्ट में बात रह गई थी जिसे मैंने कहा था मैं कल बताऊंगी कि विकृत स्वर किसे कहते हैं। हम विकृत स्वर जानने से पहले क्यों ना ये जाने कि हम स्वर किसे कहते हैं, फिर हम जानेंगे। हमने चल और अचल स्वर देखा था, विकृत स्वर भी बताती हूँ। देखिए, श्रुति, श्रुति माने जो हम कानों से सुनते हैं। श्रूयते इति श्रुति, श्रुति वह है जिसे हम सुन सकें, अर्थात हमारे कानों में जो भी आवाज आती है वो सुनना जो है, वो नाद, वो साउंड, वो जो स्वर सुनाई देता है। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। हमने 1 से 12 नंबर तक काउंटिंग देखी, फिर मैंने आपको कहा था, आप देख रहे हैं सा, ऊपर हाई पिच का। आप जब भी गाना सुनते हैं कभी भी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ गाना सा से नी के बीच में खत्म हो गया। सा से वो पीछे भी जा सकता है, सा से ये नी से आगे सा रे गामा यहां तक भी जा सकता है। ध्यान से समझिएगा हम कैसे श्रुतियां उसमें हम एंटर कर रहे हैं इसी सप्तक से। जब भी हम कोई गाना गाते हैं, एक बात देखिए, जब भी आप कोई भी गाना गाएं, कोई भी स्वर से बजाएं, हमेशा अपने स्वर से बजाएं। तो जो भी आपका स्वर होगा, किसी का सी शार्प हो सकता है, किसी का सी हो सकता है, किसी का बी, किसी का ए शार्प हो सकता है, किसी का जी शार्प हो सकता है। मैंने कई जगह देखे हैं, कई स्टूडेंट्स हमें ऐसे मिले हैं जहां पे वो सीख के आते हैं, उन्हें सिर्फ सी शार्प से बताया जाता है। नो, दैट्स नॉट फाइन। जो हमारे कंठ में ईश्वर ने, माँ शारदे ने जो स्वर दिया है, उस स्वर को ही हमें निखारना है। हम जबरदस्ती किसी और की आवाज में नहीं गा सकते। अब हम और आप लता जी की आवाज में, रफी जी की आवाज में कैसे गाएंगे? हमें अपने स्वर में गाना है। और जब हम अपने स्वर में गाएंगे, तो जब हम गाना गाते हैं, अगर हमने लो में जाना है तो हमारा गला पीछे 4 स्वरों तक, पीछे 4 स्वर, हद से हद 5 स्वर तक वो आ सकता है। कैसे? नी, धा, यहाँ पे नी हो गया, ये देखिए, ये हो गया नी, ये हो गया कोमल नी, ये हो गया धा, ये हो गया कोमल धा, ये हो गया पा। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हम गाने के नीचे उतर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, रे, हाई पिच का कोमल रे, शुद्ध रे, फिर कोमल गा, फिर शुद्ध गा। हम रियाज करके और आगे तक भी पहुंच सकते हैं, लेकिन हमारे गले में जो स्वर होते हैं, देखिए ये है सब लो पिच के स्वर। जिन स्वरों के नीचे हम डॉट लगाते हैं उसे बोलते हैं लो पिच। क्या बोलते हैं? लो पिच, जिसे हम मंद्र सप्तक कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम समझ रहे हैं श्रुतियां। क्या समझ रहे हैं हम? श्रुतियां। श्रुतियां देखिए, ये हमारी लो पिच में कितनी आई? 5। मिडल, इसको कहते हैं मिडल। क्या कहते हैं? मिडल। ये क्या था? लो। और जिसके ऊपर बिंदी है वो है हाई। क्या है? हाई। हिंदी में कहेंगे मंद्र, यहाँ पे कहेंगे मध्य, और यहाँ पे कहेंगे तार सप्तक। ठीक है जी, अब समझिए, 5 ये हो गई, 1 से 12 तक ये हो गई, और आगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 + 12 + 5 कितना हुआ? 22। आप संसार में कहीं पर भी चले जाइए,
हमेशा श्रुतियां 22 ही होती हैं। हर किसी के गले में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, श्रुतियां हमेशा 22 ही होती हैं। अब देखिए, इन श्रुतियों में से, ध्यान दीजिएगा, इन श्रुतियों में से मुख्यतः 12 श्रुतियों को, इन 22, ये जो 22 स्वर है, इनमें से मुख्यतः 12 श्रुतियों को हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। ये स्वर सप्तक के अंतर्गत थोड़ी थोड़ी दूरी पर फैले हुए होते हैं। तो ये क्या हो गए सारे? ये भी सब स्वर है, लेकिन ये लो पिच हो गए। क्या हो गए? है वो भी स्वर। श्रुतियों में से मेन हमने 12 स्वर निकाले, जिसमें 7 हमने शुद्ध स्वर निकाले, 4 हमने कोमल स्वर निकाले और 1 हमने तीव्र स्वर निकाला। तो क्या हो गए वो स्वर? ठीक है, मुख्यतः 12 स्वर, ठीक है, जो हमने श्रुतियों में से निकाले। अब इसी में 7 शुद्ध थे, 4 कोमल थे और 1 तीव्र था। फिर हमने चल स्वर देखे थे कल। चल स्वर वे स्वर होते हैं जो रेगुलर चलते रहते हैं। अचल स्वर वो होते हैं जो अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। विकृत स्वर, विकृत स्वर वे होते हैं जो अपने स्थान से थोड़ा सा उतरे हुए होते हैं। जैसे उतरे कौन से हैं? रे, गा, धा, नी, जमा 1 हो गया चढ़ा हुआ। ठीक है, 5 स्वर ऐसे होते हैं जो शुद्ध तो होते हैं, साथ ही साथ विकृत भी होते हैं। कल मैंने बताया था आपको, ये देखिए, रे रे, गा गा, मा मा, धा धा, नी नी, 5 स्वर ऐसे होते हैं। अब हम जब आगे जाके राग पढ़ते हैं ना, तो एक स्वर चाहे 10 बार क्यों ना लगाओ, उसकी संख्या एक ही बार जोड़ी जाती है। कितनी बार जोड़ी जाती है? 1 बार जोड़ी जाती है। तो आप ये देखिए, 1 2 3 4 5 हो गया ना? 5 जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा उतर जाते हैं, अथवा उतर जाने वाले कौन से हो गए? कोमल। और चढ़ जाते हैं तीव्र मां, वो क्या कहलाते हैं? विकृत स्वर। तो आंसर क्या हुआ? कोमल प्लस विकृत इक्वल टू कोमल प्लस तीव्र इक्वल टू विकृत स्वर। समझ गए आप? जी हाँ। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। जी हाँ। फिर भी अगर समझ ना आए तो मैं बता दूंगी आपको फिर से। अब हम समझेंगे सप्तक। सप्तक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 सप्तक 3 प्रकार के। सबसे पहले होता है लो पिच, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मंद्र सप्तक, जिसकी आवाज मध्य की अपेक्षा मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी आवाज। जैसे हम सा है, आपका जो भी सा है, आप उससे पीछे जाइए, नीचे उतरेगी आवाज। जैसे सा है, सा नी धा पा मा, उतरिए ना नीचे आवाज। क्या साइन होता है लो पिच या मंद्र सप्तक लिखने के लिए? स्वरों के नीचे डॉट लगाया जाता है। नंबर 1 इज लो पिच। नंबर 1 लो पिच। क्या साइन है? स्वरों के नीचे डॉट। स्वरों के नीचे डॉट, जैसे नी, धा, पा, मा इत्यादि। नंबर 2 सेकंड इज मध्य सप्तक। क्या कहते हैं? मध्य सप्तक, मध्य जिसे हम सप्तक। कहते हैं मिडल पिच। मिडल पिच, ठीक है। पहला वाला मंद्र सप्तक था हिंदी में, दूसरा मध्य सप्तक। वे स्वर जो मिडल में आते हैं, जिनके ऊपर कोई चिन्ह नहीं होता, जैसे सारे गा मा पा धा नी। ओके, सारे गा मा पा धा नी। नाउ थर्ड इज तार सप्तक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हाई पिच। हाई माने ऊंचा। पुराने समय में कोई बोर्ड नहीं होते थे, कोई पेन नहीं होता था, कोई फोन नहीं होते थे, कोई कुछ नहीं होता था, तो कैसे बताया जाता था? इशारे करके ऊंचा। तार, तारे कहाँ लगती हैं? लगती है ना ऊपर, तो उसे कहा जाता था तार सप्तक। क्या कहा जाता था? तार सप्तक। इंग्लिश में कहेंगे हाई पिच। जिन स्वरों के ऊपर डॉट होती है, एक है हमारा मिडिल का सा,
सा, और एक है सा। ठीक है, तो वो हाई पिच, जिन स्वरों के ऊपर डॉट है, जो मध्य के अपेक्षा ऊंचे स्वर हैं, एक है सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा, हो गई ना ऊंची आवाज, इसको कहते हैं हाई पिच। लिखने का क्या तरीका है? स्वरों के ऊपर डॉट लगाना। मुझे आशा है आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये बेसिक हमारा पक्का है तो हम म्यूजिक को बहुत अच्छा समझते हैं, संगीत को, चाहे हम कुछ भी इंस्ट्रूमेंट क्यों ना बजाएं। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कहिए, मुझे बताइए कैसा लगा, ये भी बताइए। शेयर जरूर कीजिए, शेयर करने से उन बच्चों तक, उन लोगों तक ये बात पहुंचेगी जो सचमुच संगीत को जानना चाहते हैं। तो ठीक है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल का बटन अर्थात हर नोटिफिकेशंस के लिए घंटी का बटन जरूर जरूर दबाएं, जिस प्रकार गुरुजी ने अभी घंटी बजाई। धन्यवाद।